नमस्कार दोस्तों, डियर होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये मैं जो सीरीज ले करके आया हूँ ये हम कंटिन्यू रखेंगे। हम इसमें कोई ना कोई एक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे बीच बीच में। अब मैं डिस्कस करूँगा कि ये मेडिसिन का नाम क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो मैं कुछ आप लोगों को एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि उस मेडिसिन का एपियरेंस क्या है, उस मेडिसिन का लोकेशन क्या है, उस मेडिसिन का सेंसेशन क्या है, उसका मॉडलिटी क्या है, उसका एसेंस क्या है। तो जो हमारे स्टूडेंट है वो भी समझ पाएंगे, जो स्टूडेंट नहीं है, जो डायरेक्टली हमारे व्यूवर्स जो देखना चाह रहे हैं या डायरेक्टली जो पेशेंट हमारे देखना चाह रहे हैं वो भी इसको समझ पाएंगे। मैं इसको बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मेडिसिन का नाम है एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम। तो एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम एक ऐसी फेमस मेडिसिन है। अगर हम पाइल्स, फिशर या फिशुला का नाम अगर लेते हैं, पाइल्स जिसको हम हिंदी में बवासीर भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये कभी भी हेमराइड का केस आया हो, जिसको मैंने अभी बताया क्या, बवासीर, पाइल्स, ठीक है, तो ये मेडिसिन अगर किसी डॉक्टर ने याद नहीं की है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आते हैं इस मेडिसिन का एपियरेंस क्या है, इस मेडिसिन को कहां कहां पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले हमारा ये माइंड मेकअप होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि इस मेडिसिन का एपियरेंस कहां पर आता है, जब ये हेमराइड का कोई केस आया हो। हेमराइड में पाइल्स भी हो सकता है, फिशर भी हो सकता है, फिशुला भी हो सकता है, या देखोगे एनस के रास्ते में, एनस के रास्ते में कोई ओवर ग्रोथ हुई हुई होती है, या दाने जैसा या मटर के दाने जैसा कोई ना कोई एक गांठ आई हुई होती है, ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन में ये एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी है। तो अब थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मैं क्या इंडिकेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि जब भी हेमराइड का केस जब आप डील करेंगे तब वहां पर हिप्पोकास्टिनम यानी कि एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम मेडिसिन का बहुत यूटिलाइज है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो यूटिलाइज हो गया हेमराइड के केस में। दूसरा ये जो यूटिलाइज होता है जब ये लंबैगो पेन जिसको बोलते हैं, या बैक पेन हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये लोअर बैक पेन भी अगर हो रहा हो, वहां पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी इस्तेमाल की जाती है। जब हमारी ब्राइनिया या रेस्टॉक्स जब फेल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि जो उसकी मिड की मेडिसिन है वो है फाइटोलक्का। लेकिन जब हमारी फाइटोलक्का भी जब हमारी फेल हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम को हम याद करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन अगर एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम को हमने हेमराइड के केस में बताया है तो केवल हेमराइड के ही केस में लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर लंबर रीजन में पेन या बैक पेन अगर है, वहां पर भी हमारी एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लोकेशन की तरफ। इसका मतलब है इस मेडिसिन का लोकेशन क्या है। लोकेशन मीन्स ये हुआ कि बॉडी के किन किन ऑर्गन के ऊपर में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हम एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम को यूज कर सकते हैं। तो पहला है वेन्स के बारे में, दूसरा है लीवर के बारे में, ठीक है। वेन्स का मतलब वेरिकोज वेन भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में भी हम एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहे वेरिकोज वेन हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, या रेक्टम का प्रॉब्लम हो। जो रेक्टम की मैं जो बात कर रहा हूं वही हेमराइड के केस में ही रेक्टम का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वहां पर रेक्टम वेन्स का इन्फ्लामेशन होता है, या वेन्स वो रेक्टम वेन्स बाहर निकल आती हैं या डैमेज हो जाती हैं, या जब स्टूल जब हार्ड स्टूल जब वहां से निकलता है तो उस कंडीशन में रबिंग होके वो वेन्स रैप्चर्ड हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग भी होने लगती है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंसेशन।
सेंसेशन कैसा फील होगा एस्कुलस हिपोकास्ट्रम में? इसमें लगेगा, इसको जैसा हम बोलते हैं फुल ऑफ स्मॉल स्टिक, मतलब ऐसा लगेगा कि वो ऑर्गन का प्लेस या जगह जहां पर स्टिक, स्टिक माने क्या होता है, जैसे कोई छड़ी, छड़ी का कोई गट्ठर अगर होता है, वो ऐसा लगेगा कि वो इंसर्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि रेक्टम में हमको ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे लगेगा कि छोटे छोटे जैसे लकड़ी को इकट्ठा करके वो हमारे रेक्टम में इंसर्ट कर रहा हो, और फिर ऐसा कुछ इन्फ्लामेशन या पेन अगर फील हो रहा हो, दैट इज हम उसको सेंसेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपीयरेंस समझ में आ गया, लोकेशन समझ में आ गया, सेंसेशन भी आपका समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम जाते हैं, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा था लीवर, जब भी कभी लीवर का प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है रिलेटेड विद द स्टमक। इसका मतलब है उसको गैस्ट्राइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इरेगुलर मोशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये सभी को पता है, अगर हेमराइड का अगर केस अगर निकल करके आता है तो इसका कहीं ना कहीं हमारा दोष है कि लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट जो हमारा है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फूड इंटेक से लेकर के और एनस से स्टूल निकलने तक का जो भी हमारी एक्टिविटी है वो हमारी जीआई ट्रैक्ट में हमारा आता है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका, क्योंकि जब भी हेमराइड का केस निकल करके आता है तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस का उसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हेमराइड के साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन से वो भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। अब हम आते हैं मॉडलिटीज के बारे में आते हैं। ये मॉर्निंग में, जब भी कभी वर्स इन मॉर्निंग, मतलब सुबह में हमको जब भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम फील होती है तो इंडिकेशन जाता है कि एस्कुलस हिपोकास्ट्रम में। ठीक है दोस्तों, वॉकिंग फ्रॉम एनी मोशन, मतलब जैसे जो भी हम जिस तरीके का भी मोशन करेंगे वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा कब फील होगा? वर्ष यानी कि मॉर्निंग में जो वॉकिंग कर रहे थे उससे हमको परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन जब हम खड़े होंगे एक ओपन एयर में, मतलब जब हमें सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन वहां मिल रही होगी, उस कंडीशन में, कब? स्टूल करने के बाद में, तब हमको अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि बेटर स्टैंडिंग कूल ओपन एयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम आते हैं एसेंस के बारे में आते हैं। ठीक है, तो अब एसेंस यानी कि उसका जो जीस्ट है वो क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया कि जो ये एक तो मेंटल सिम्टम्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा ये जो मैंने बताया था सेकंड हेमराइड का मैटर में बहुत अच्छा ये काम करता है। और नेक्स्ट वन इज लंबर रीजन में अगर पेन होता है उस कंडीशन में, वो चाहे बैक पेन हो, चाहे लंबर रीजन में पेन हो, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इस मेडिसिन का हम कहाँ कहाँ पर मेन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमने एलाबरेट करके इसलिए बोला कि ये हमारे स्टूडेंट भी इस मेडिसिन का इंडिकेशन समझ पाएंगे, और जो हमारे व्यूअर्स हैं या पेशेंट हैं वो भी इसको अच्छे से थोड़ा ये समझ पाएंगे। तो दोस्तों, जो ये मेडिसिन का जो जीस्ट निकला, क्या निकला? एस्कुलस हिपोकास्ट्रम हेमराइड के केस में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल एस्कुलस ही हेमराइड को ठीक कर देगा, हेमराइड को ठीक करने के लिए और भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो चाहे नक्स वोमिका हो, चाहे हमारी कोलेंसोनिया हो, चाहे हमारी प्यूनिया हो, या सल्फर हमारी बहुत इफेक्टिव उसमें मेडिसिन होती है। जब सारी मेडिसिन हमारी फेल्योर हो जाती है तो जैसे हम प्यूनिया भी इस्तेमाल करते हैं, या एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करने वाली सल्फर मेडिसिन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों,
और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको हेमराइड से बचना है तो 3 चीजें, सिर्फ आप 3 काम कर लीजिएगा, आपको हेमराइड का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हेमराइड की जो हमारी प्रॉब्लम निकल करके आ रही है वो कहां से निकल करके आ रही है? कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस। अगर इसको हम ठीक रख लेंगे तो कभी भी हेमराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको ठीक करने के लिए किस पर हम कंसंट्रेट करेंगे? नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 डाइट, और नंबर 3 लाइफ स्टाइल। अगर 3 चीजों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी भी आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। जब गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको हेमराइड का भी होने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। ठीक है। और एक मैं सिंपल सी एक बहुत बढ़िया एक नुक्स एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत अच्छा, आप मेमोरी में उसको याद रखिएगा। हेमराइड का एक केस मैंने सिर्फ नक्स भूमिका से कंप्लीटली क्योर किया था। मतलब उसको सिर्फ एक गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसका हेमराइड का प्रॉब्लम आ रहा था। वो एनस के आसपास एक गांठ जैसी भी फील हो रही थी, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो रही थी और कॉन्स्टिपेशन भी था। तो एक ही मेडिसिन को लेने से उसका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया, उसका गैस्ट्राइटिस का भी प्रॉब्लम ठीक हो गया, उसका हेमराइड का भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो इसीलिए हम लोग साइन और सिम्टम्स ले करके प्रॉपर केस टेकिंग एनालिसिस करके मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं कि कम से कम मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन, मिनिमम डोज लेके हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेशेंट हमारा इरिटेट हो जाता है कि ये डॉक्टर क्या क्या ये क्वेश्चन पूछता रहता है। लेकिन ये हम लोगों को ज़रूरत होती है ये केस टेकिंग को प्रॉपर करने के लिए, जिसकी वजह से एक सिंगल मेडिसिन से भी हम किसी भी प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बात आती है कि ये इसकी पोटेंसी क्या हम इस्तेमाल करेंगे। हम इसको 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, या 1M में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सेफेस्ट पोटेंसी है वो है हमारी एस्कुलस 30। तो एस्कुलस 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार, हम इसको 3 से 6 दिन या 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा भी ले सकते हैं जब तक हमको आराम नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नियर अबाउट मुझे 1 साल हो रहा है, लेकिन अभी भी हम इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का इतना प्यार मिलता है कि मैं इसी तरीके से एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके समक्ष में बार बार आता रहूँगा और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता रहूँगा। तो इसको मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।